Hello aspirants, I welcome you all to this video of Kali Slate. In this video, we'll discuss three questions of CAT 2018. Questions are based on geometry and mensuration. So let's straight away start the questions. Formal wording of the first question is, let ABCD be a rectangle inscribed in a circle of radius 13 centimeter. Which one of the following pairs can represent in centimeter the possible length and breadth of ABCD? So, in this question, there is a rectangle which is inscribed in a circle. Radius of the circle is given to us, which is 13 centimeters, and we are required to find the possible length and breadth of ABCD on these from these four options. So, what are the concepts that we need to solve these problems? Firstly, if we draw a circle, let me just write the required concepts. If we draw a circle, then any diameter of the circle, suppose we take a diameter OP, if we join endpoints of the diameter to any other point on the circle, then this diameter will subtend a right angle at that point. So if we take a random point Q on the circle, then OP will subtend 90 degrees at Q if OP is a diameter. Secondly, in a rectangle, all the four internal angles are equal, और ये इक्वल एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है. तीसरी चीज ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होनी चाहिए? कुछ हमको स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के वैल्यूज मालूम होनी चाहिए. जैसे एक स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं आपको बताता हूँ, 3 4 5. ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ठीक है. उसके बाद में आ, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे. ठीक है. एक और है 5 12 एंड 13. ऐसे और भी हैं. हमको ये स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से कर सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था. ABCD be a rectangle inscribed in a circle of radius 13. Which one of the following pairs can represent in centimeter the possible length and breadth of ABCD? अब देखो आप कि अगर मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल है, इसको एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करना चाहा, तो इस रेक्टेंगल का अगर मैं डायगोनल देखूं, तो वो डायगोनल सर्कल का डायमीटर होना पड़ेगा. वो इसलिए क्योंकि अगर इसके डायगोनल को हम लोग डायमीटर मान के एक सर्कल बनाएंगे, तो ऐसा ये एक वर्टेक्स से पास करेगा. वो इसलिए क्योंकि इस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम इस सर्कल के अंदर ही अगर ऐसे एक रेक्टेंगल बनाए, इसको कंप्लीट कर दें रेक्टेंगल को, तो ये एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है. तो मतलब इस सर्कल का डायमीटर विच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर्स इस स्क्वायर का डायगोनल होगा. नाउ अगर ये स्क्वायर का नाम है ABCD, तो चलिए नाम इसके बदल देते हैं. ABCD, ABCD. तो AC क्लियरली एक डायमीटर है, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर. क्यों? क्योंकि एंगल भी तो 90 डिग्री है, ये हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था. और AC इज इक्वल टू 26. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? जो वैल्यूज हमको गिवन है, इसमें में से
10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का सम 26 स्क्वायर होता है। हमको कैसे मालूम? क्योंकि ऊपर हमने लिखा है 5, 12 और 13 स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो इनका मल्टीपल मतलब कि 10, 24 और 26 भी स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ये 10, 24 ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ए बी और बी सी के लिए। ये सेट ऑफ वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन की अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस में से है। हमें 10th क्लास के अगर मैथ्स की बेसिक समझ है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Okay, the other question is in a parallelogram ABCD of area 72 square centimeters, the side CD and AD have length 9 and 16 centimeter respectively. Let P be the point on CD such that AP is perpendicular to CD. Then area and square centimeter of the triangle APD is. अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? पहली बात कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम, ऐसा एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक साइड का हमको लेंथ मालूम है, सपोज दिस पर्टिकुलर साइड, लेंथ ऑफ दिस साइड इज एल, और ये पैरेललोग्राम का उस साइड पर ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ठीक है। तो जो एरिया होगा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू चलो ले लेते हैं बी। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ एल मल्टीप्लाइड बाय बी। क्यों होता है ये एरिया एल मल्टीप्लाइड बाय बी? आई एम सॉरी, हाफ एल मल्टीप्लाइड बाई बी नहीं, सिर्फ एल मल्टीप्लाइड बाई बी ये एरिया होता है। क्यों होता है ऐसा? उसके लिए आप देखो, अगर हमने एक ऐसा डायगोनल बनाया, चलो इस पैरेललोग्राम का नाम ही रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए से सी को ज्वाइन करने वाला अगर हमने डायगोनल बनाया तो आप देख पा रहे हैं कि दो बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल ट्रायंगल्स बन गए, ए बी सी और ए डी सी। इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं। इन ट्रायंगल्स में अगर DC का लेंथ है L तो AB का लेंथ भी होगा L, और अगर A से CD पर परपेंडिकुलर है B तो C से AB पर परपेंडिकुलर भी होगा B। ऐसा हम प्रूव भी कर सकते हैं और आपको ये बात विजुअल इंस्पेक्शन से दिख भी रही है ना। तो we can easily conclude that area of this parallelogram is equal to the areas sum of the area of triangle ADC एंड ट्रायंगल ABC। और ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू एल इंटू पी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होगा हाफ इंटू एल इंटू पी। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एरिया होगा हाफ एल इंटू बी। ऐसे दो ट्रायंगल्स थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा एल इंटू बी। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये जो साइड सी डी है उसकी लेंथ हमको गिवन है, ये एल की वैल्यू गिवन है, कितनी है? एल की वैल्यू गिवन है, आप यहाँ देखो क्वेश्चन के अंदर सी डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अगर एल की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है तो एल मल्टीप्लाइड बाय बी 72, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वापस आते हैं ट्रायंगल ए पी डी पर। पॉइंट पी कहाँ था? ए से सी डी के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला था वो ऐसा पॉइंट पी पे मिलता था, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग अलग से बना लेते हैं। ये ऐसा ट्रायंगल, ठीक है। ये था ए, यहाँ पे था पी, और ये रहा डी। एडी की वैल्यू क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर लिखी है and length of AP is equal to 8 centimeter. Now we are required to find area of triangle APD, which is a right angle triangle. We can easily use trigonometric ratios to find angle D.
If angle D is equal to x degrees, then cosine ratio, sorry, sine ratio of x is equal to perpendicular upon hypotenuse 8 upon 16. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्रीज और PD इज इक्वल टू AD cos x, मतलब 16 cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। अगर PD का वैल्यू हमको 8√3 मिल गया बेस और परपेंडिकुलर है 8, तो ट्रायंगल का एरिया तो हमको पता है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा 32√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या है? 32√3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from a rectangle ABCD of area 768 square centimeters, a semicircular part of diameter AB and area 72 pi square centimeter is removed, and the perimeter of the leftover portion in centimeter is. So, in this question, there is a rectangle ABCD. We have a rectangle ABCD. Now, we have removed a semicircular portion in such a way that AB is diameter to this circle. ऐसा एक सेमी सर्कुलर पोर्शन, इसको मैं शेड कर देता हूं, ये हमने निकाल दिया। इस सेमी सर्कल पोर्शन के लिए ए बी क्या है? एक डायमीटर। तो अगर रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज स्मॉल आर, इस सेमी सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। और ये कितना है? 72 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर की वैल्यू यहां से हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू कितनी? 12 का डबल 24 सेंटीमीटर। मोर ओवर इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया भी हमको गिवन है। ए बी और बी सी का प्रोडक्ट पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा, जो कि है 768 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। मतलब बी सी का वैल्यू 768 डिवाइड बाय 24, मतलब 32 सेंटीमीटर्स होगा। अब अगर हमको ये सेमी सर्कल हटाने के बाद, देखो ये सेमी सर्कल मैं हटा दे रहा हूं, और उसके बाद जितना हिस्सा बच जा रहा है उसका अगर हमको पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर क्या होना चाहिए? आर्क लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 12। पूरे सर्कल का आर्क लेंथ होता है 2 पाई आर, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क ए बी का लेंथ कितना होगा? पाई आर। बी सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर्स, सो इज ए डी। ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू 32 सेंटीमीटर्स, एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। तो अब फाइनल हमको पेरीमीटर पता करना है, तो होगा 24 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 12 पाई। 32 और 32 होता है 64, 64 और 24 हो जाएगा 88। तो फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू 88 प्लस 12 पाई सेंटीमीटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कैट 2018 में आए थे। ये ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के थे। आगे आने वाले वीडियो में विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस ऑफ कैट 2018, 2017, 2019, इवन 2020 और 21-22 के भी। कैट एग्जाम होने से पहले पहले धीरे धीरे करके मैं सारे सॉल्यूशंस डाल दूंगा। इस वीडियो सीरीज में मैं एस्पिरेंट्स आपके लिए धीरे धीरे सारे वीडियोस लाता चला जाऊंगा, एलआर के, डीआई के, वर्बल एबिलिटी के भी। ये वीडियोस
आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी और क्वेश्चंस पे बात करने के लिए। थैंक यू।